संभता वितन्य मुक्ताग्रहो विनिवसन सजने वनेवा। जंगल में रहो या भवन में रहो, दोनों में समता भाव। हम ये सोचें कि ये चीज़ एक दिन में संभव है तो एक दिन में संभव नहीं है। पहले के समय में जो राजा महाराजा होते थे, उनका बचपन महलों में नहीं जंगल में बीतता था। जैसे ही वो 8 वर्ष के होते थे, उन्हें गुरुकुल में जंगल में पढ़ने के लिए भेज दिया जाता था। और वो जो उनका गुरुकुल होता था, वो कोई बड़ी बिल्डिंग नहीं होती थी। वहाँ पर एसी कूलर नहीं लगे होते थे, मखमल के गद्दे नहीं बिछे होते थे। वो पूरा का पूरा प्राकृतिक होता था। वो छोटी सी झोपड़ी होती थी वहाँ पर, जहाँ ठंड, गर्मी, बरसात तीनों का पूरा प्रकोप होता था। ऐसी जगह पर राजाओं के बच्चे जो राजा बनने के लिए आगे उन्हें तैयार करना है, उन्हें भेजा जाता था। और वहाँ सुख के कोई साधन नहीं होते थे, कोई साधन नहीं होते थे सुख के। वहाँ पर भोजन भी महलों जैसा नहीं मिलता था कि बड़े पकवान मिल रहे हैं, कि बड़ा वो मिल रहा है। वहाँ दूध, घी, दही अच्छी मात्रा में होता था, लेकिन पकवान नहीं होते थे। और जंगल के फल फूल, सब्जियाँ, ये चीज़ें होती थी, रोटी होती थी, लेकिन जो 56 भोग होते थे वो वहाँ पर नहीं मिलते थे। एक राजा के लड़के को राजा बनाना है तो राजा बनाने के लिए पहले एक तपस्वी की तैयारी करी जाती थी। उसे भोजन का स्वाद छुड़वाया जाता था, उसके शरीर के योगा, व्यायाम, ध्यान आदि से उसके शरीर को मजबूत किया जाता था। और ध्यान इसलिए सिखाया जाता था ताकि वो अपने मन पर कंट्रोल रख सके। जो ध्यान करता है उसे जब गुस्सा आता है वो तब गुस्सा नहीं करता, उसे जब गुस्सा करना होता है वो तब गुस्सा करता है। यानी उसे खुद पर कंट्रोल है, अभी गुस्सा नहीं करना तो नहीं करना, और करना है तो छोड़ना नहीं। तो जो मन पर कंट्रोल कर सके, ध्यान सिखाया जाता था। वहाँ योग सिखाया जाता था। योग में योग नहीं, योगा, आजकल की भाषा में योगा, व्यायाम कहते हैं जिसे हमारी संस्कृत की भाषा में है, और इंग्लिश में कहते हैं एक्सरसाइज, जिससे उनका शरीर मजबूत होता था। सुबह 4 बजे उठ जाते थे। सुबह 4 बजे कौन उठता है? गृहस्थी उठता है क्या? नहीं उठता है, त्यागी उठता है। जिन्हें सामायिक करना है, जिन्हें ध्यान करना है, जिन्हें प्रतिक्रमण करना है, वो 4 बजे उठता है। और वहाँ पर उनको 4 बजे उठा दिया जाता था। और इस तरह से उनकी दिनचर्या पूरी ऐसी होती थी कि कहीं भी उसमें शारीरिक सुख नहीं होता था। बीमार भी हो जाए तो उसी स्थिति में वहीं इलाज होगा, उसमें भी कोई मखमल के गद्दे मिलने वाले नहीं है। सोने के लिए वहाँ पर गद्दे नहीं मिलते थे, वहाँ पर तो चटाई मिलती थी सोने के लिए, इसी में सो, इसी को ओढ़ो। एक आध 2 चद्दर मिल जाती होगी ओढ़ने के लिए। जंगल में जाके लकड़ियाँ काट के लाओ। दौड़ाते भी थे, पढ़ाते भी थे। पढ़ाई वहाँ मात्र अक्षरीय ज्ञान नहीं करवाते थे, मात्र अक्षरीय ज्ञान नहीं होता था वहाँ पे अक्षरीय ज्ञान के साथ साथ थ्योरिकल के साथ साथ प्रैक्टिकल भी होता था कि तुम्हें गुस्सा आ रहा हो तो तुम्हें क्या, कैसे रिएक्ट करना है, नहीं करना है, कहाँ करना है। एक बच्चे को राजा बनाना है तो राजा की गद्दी पर जो बैठेगा वो भोग विलासी व्यक्ति नहीं होगा।
जिसने बचपन से सुख भोगा होगा, ऐसा व्यक्ति यदि गद्दी पर बैठ जाएगा तो वो राज्य नहीं कर पाएगा। क्योंकि राज्य में साधु संत भी रहते हैं और राज्य में गरीब भी रहते हैं और अमीर भी रहते हैं। और केवल एक अमीर व्यक्ति को ही आप राजा बना दोगे तो केवल वो अमीर के दृष्टिकोण से सोचेगा, वो गरीब के हिसाब से नहीं सोच पाएगा। तो एक राजा बनाने के लिए एक तपस्वी जैसी तपस्या करवाई जाती है। पहले उसके अंदर समता पैदा की जाती है। गद्दी पर बैठना है, सब तरह के लोग आएंगे, हर तरह के लोग मिलेंगे, हर तरह के लोग निंदा करने वाले भी होंगे, बुराई करने वाले भी होंगे, प्रशंसा करने वाले होंगे, ऐसे भी होंगे जय हो महाराज, जय हो महाराज आपकी, आपने हमारे देश में ऐसा अच्छा करवा दिया। ऐसे भी होंगे कि हमारा महाराज तो सबसे खराब है दुनिया में, है हमारा महाराज तो हमारे लिए कुछ करता ही नहीं है, उसने तो हमारे लिए ऐसा नहीं किया, ऐसे बोलने वाले भी होंगे। तो इन दोनों के बीच में समता कैसे रखी जाए, वो भी उस जंगल में सिखाई जाती थी। तब कहीं जाकर के एक योग व्यक्ति, एक योग पुरुष बनता था। और ऐसे वहां एक नहीं, और भी मंत्री के पुत्र होते थे, वहाँ पुरोहित के पुत्र होते थे, वहाँ और भी पुत्र होते थे जो कि राज्य के मुख्य व्यक्ति होते हैं, उन सब के पुत्र वहाँ पढ़ते थे। और उन सब के साथ में बराबर का व्यवहार किया जाता था। ऐसा नहीं कि राजा का लड़का है तो इसको छोड़ दें और ये मंत्री का लड़का है तो इसको सजा दे दें। नहीं, यदि सजा मिलनी है तो राजा का लड़का भी वही है और मंत्री का लड़का भी वही है। राजा का लड़का यूँ नहीं कर सकता कि अपने पिताजी से जाके शिकायत कर दे तो पिताजी गुरुजी को डांटने आ जाए। हाँ, वहाँ ऐसा नहीं हो सकता था। लेकिन वर्तमान की शिक्षा कैसी है, घर एसी कमरे से निकले तो एसी बस में बैठ गए, एसी बस से उतरे तो एसी स्कूल में चले गए, एसी स्कूल में सीढ़ियाँ भी नहीं चढ़नी पड़ती हैं, वहाँ भी लिफ्ट लगी हुई है। शरीर को कोई कष्ट ना हो जाए, शरीर को कोई कष्ट ना हो जाए। वहाँ भोजन की व्यवस्था होती है, बढ़िया से बढ़िया भोजन की व्यवस्था होती है, वहाँ अच्छा खाना खिलाया जाता है, रोज बदल बदल के नया नया खिलाया जाता है, समय समय पे पकवान भी दिए जाते हैं। अब बताओ, जहाँ सुख है, सुख के साथ विद्या नहीं आती है। विद्या जब भी आएगी कष्ट के साथ में आएगी, और कष्ट के साथ में जो विद्या प्राप्त होती है वो जीवन में कभी नहीं भूलते हैं, और जो सुख के साथ में याद होती है वो कभी भी भूल जाते हैं। अभी आप आराम से प्रवचन सुन रहे हैं, है ना, आराम से शॉल ओढ़े हैं, मुंह पे मास्क लगाए हैं, हाथ भी शॉल के अंदर ढके हैं, पैर भी शॉल के अंदर ढके हैं, कहीं से ठंड नहीं लग रही है। एक प्रवचन सुनने वाले तो ये हैं, और दूसरे प्रवचन सुनने वाले कि जंगल में मुनिराज हैं, और 2-4 लोग पहुंच गए, महाराज थोड़ा सा ज्ञान दे दो, थोड़ा सा प्रवचन सुना दो, और ठंड हो रही है। और पहले के समय के वही धोती दुपट, धोती कुर्ता या जो भी धोती वंडी, जरा सा कुछ ओढ़ लिया होगा। पहले इतने ऊनी कपड़े भी नहीं होते थे, जिनके पास होते थे वो बड़ा आदमी समझा जाता था। पहले ऊनी कपड़े यदि किसी के पास होते थे वो बड़ा आदमी समझा, इनके पास में गर्म कपड़े हैं, इनके घर में कंबल है। अब तो सारी चीज़ें खत्म हो गई हैं। तो जो है जंगल में जाके प्रवचन सुनते थे। अब वहाँ आपके जैसे यहाँ जैसे चटाई भी नहीं थी बैठने के लिए, वहाँ तो ज़मीन में बैठते थे। अब ठंड भी लग रही है, नीचे से भी ठंड है, ऊपर से भी ठंड है, और फिर प्रवचन सुन रहे हैं। फिर मन एकाग्र हो जाए तो समझना प्रवचन सुना है। और यदि जरा सा शरीर को कष्ट हो रहा है और प्रवचन सुना ही नहीं पड़ रहा, इतनी ठंड हो रही है, आज तो शॉल ही नहीं, आज तो धूप नहीं निकली, आज तो शॉल ही नहीं सूखी, शॉल तो धो दी थी, आज तो ठंड लग रही, प्रवचन चल रहे सामने, और क्या याद आ रही है, ठंड याद आ रही है। तो सुख में जो ज्ञान प्राप्त करते हैं वो दुख आने पर भूल जाते हैं, और दुख में जो ज्ञान प्राप्त करते हैं वो सुख आने पर भी याद रहता है, भूलते नहीं है। आप ही अपने जीवन को देख लो।
आपने जितनी शिक्षाएं प्राप्त की हैं वो सुख में प्राप्त की हैं या दुख में प्राप्त की हैं? जिसको जो बीमारी हो जाती ना, उसको वो सामने वाले को यदि कोई बीमारी वैसी हो जाए तो आपकी सहानुभूति बड़ी होती है। अरे नहीं नहीं रहने तो, इसका ऐसे ही हो रहा होगा, मैं समझती हूँ ना, मुझे भी है ना। और खुद को ना हो तो मैं नाटक कर रहा है, इसका तो रोज का काम है। हाँ रोज का काम है तो शुरू हो जाता है, इसको तो सोने का बहाना चाहिए। हाँ काम है ना, काम नहीं करना है तो सोने का बहाना चाहिए इसको। नाटक कर रहा है, इसको कुछ नहीं हो रहा, कोई सिर नहीं दुख रहा है इसका। बोलिए ऐसा करते कि नहीं करते? जो बीमारी खुद को ना हो सामने वाले को हो तो सामने वाले की बीमारी नाटक नजर आती है। और यदि स्वयं को बीमारी हो जाए, अरे नहीं नहीं ऐसा हो रहा होगा इसको, कोई बात नहीं तू लेट जा, हम कर लेंगे काम, कोई बात नहीं, बड़ी दया आती है। मतलब तुमने शिक्षा किससे प्राप्त करी? दुख से। किससे प्राप्त करी? दुख से। दुख में जो शिक्षा मिलती है वो दया भी पैदा करती है, करुणा भी पैदा करती है, हमारे अंदर क्वालिटी भी पैदा करती है, सामने वाले के प्रति सहानुभूति भी आती है, सहनशीलता भी आती है, ज्ञान भी आता है। और ऐसा ज्ञान आता है कि भूलते नहीं है। यदि एक बार कोई जा रहा है और कहीं ठोकर लग जाए तो दोबारा फिर अरे देख के चलना, खुद भी संभलेगा और बाजू वाले से भी कहेगा देख के चलना, पत्थर पड़ा है, कहीं भी ठोकर लग जाएगी। कैसे सीखा? ठोकर से सीखा। कैसे सीखा? ठोकर से सीखा। लेकिन वर्तमान समय भौतिकवादी है, शरीर को कष्ट ना हो जाए, शरीर को पीड़ा ना हो जाए, शरीर को जरा सी तकलीफ ना हो जाए, और जरा सी तकलीफ हो जाए वो काम ही करना छोड़ देते हैं। और शरीर भी कहता अच्छा है, एक तकलीफ में तुमने काम छोड़ा, चल दूसरी तकलीफ दूंगा, दूसरे में काम छोड़ा तीसरी दूंगा, तीसरी में छोड़ा चौथी दूंगा। एक कह रहा मंदिर नहीं जा रहे हैं, क्या हो गया भाई? बहुत ठंड हो रही है। तो एक होता है ठंड लग जाना और एक होता है ठंड लगना, दोनों में अंतर है। लू लग गई, क्या गर्म हवा चल रही है, चल रही है, लग रही है, लग रही है, अलग बात है, सहन हो रही है। लेकिन लू लग गई यानी बुखार भी आ गया, तबीयत खराब हो गई। ऐसी ठंड लग गई, यदि ठंड में आपकी तबीयत खराब होती है तो बात अलग है। लेकिन यदि तबीयत नहीं खराब होती है फिर कहो ठंड बहुत हो रही, कौन मंदिर जाए, कौन प्रवचन सुनने जाए, कौन चौका लगाए, इतनी ठंड हो रही है। नहीं नहीं बहाने बना देंगे, अरे हमारे यहाँ ना हमारे बच्चों को स्कूल जाना पड़ता ना, हम इसलिए चौका नहीं लगा पाएंगे, अरे हमारे यहाँ ना कुछ काम है इसलिए हम चौका नहीं लगा पाएंगे, और ठंड हो रही है। यानी ठंड को लेकर के धर्म के काम छोड़ दिए, ठंड को लेकर धर्म के काम छोड़ दिए। क्या छोड़ा? धर्म के काम छोड़े या पुण्य छोड़ा? पुण्य सुख देता है कि दुख देता है? सुख देता है। अब दुख आएगा जब तुमने पुण्य का काम छोड़ दिया, तो क्या बंद हो रहा है? बंद कौन सा हो रहा? पुण्य छोड़ दिया, अब बंद किसका हो रहा है? पाप का। पाप के उदय में क्या आएगा? दुख आएगा। फिर क्या कहोगे? यानी पुण्य के अवसर तुम्हें पल पल मिलते हैं, हर कदम पर मिलते हैं, लेकिन तुम वहां अपने हिसाब से अपने शरीर के कारण उस पुण्य के अवसर को छोड़ते चले जाते हो। यानी पुण्य तो बरस रहा है, तुम लेने वाले तो बनो। पुण्य चारों तरफ से बरस रहा है, पुण्य बरस रहा है यानी सुख बरस रहा है। तो तुम्हें चाहिए क्या? चाहिए तो सुख, और काम करते हैं दुख के, तो कैसे मिलेगा सुख? है? तो ऐसे जो पुण्य के अवसर होते हैं उन्हें चार काम छोड़कर भी छोड़ना नहीं चाहिए। चार काम छूट जाए कोई बात नहीं है, तो गृहस्थी है, चलती रहेगी, होता रहेगा। तो इस तरह से चर्चा मैं ये करना चाह रही कि सजने वनेवा, मुक्ताग रहो विनिवसन सजने वनेवा, चाहे जंगल में रहे और चाहे भवन में रहे। रामचंद्र जी को वनवास मिला था ना? मिलना क्या था? राज्य। मिला क्या था? वनवास। रोए थे क्या?
जाते समय कभी किसी सीरियल में, किसी शास्त्र में पढ़ा हो कि रामचंद्र जी बहुत रोए, उनको जंगल भेज दिया गया, तो इतने रोए बेचारे, वो तो बहुत परेशान हो गए। कभी आपने ऐसा सुना क्या? नहीं सुना। तो राम जंगल कैसे गए थे? मुस्कुराते हुए गए थे। कैसे गए थे? मुस्कुराते हुए गए थे। सीता दुखी हुई थी क्या? हैं? उसने कहा था अरे मेरी आदत जंगल में रहने की तो है नहीं है, तुम्हारी तो है। तुम तो पहले रहे हो, तुम तो पहले गुरुकुल में बहुत रहे हो जंगल में, तुम्हारी तो बहुत आदत है रहने की, अब मेरी आदत तो है नहीं, मैं कैसे जाऊं? सीता ने ऐसा कहा था क्या? है लक्ष्मण ने ऐसा कहा था क्या? अरे जंगल तुम्हें मिला, मुझे थोड़ी मिला है। हाँ मैं क्यों जाऊं जंगल, मैं नहीं जाता तुम्हारे साथ में। वहाँ क्या होगा जंगल में? वही सर्दी गर्मी बरसात, और वहाँ कहाँ रहेंगे, कहाँ ठिकाना रहेगा, कहाँ महल है, कहाँ ऐसे महलों के सुख छोड़कर तुम्हारे साथ जंगल में जाऊं, मैं नहीं जाता। लक्ष्मण ने ऐसा कहा था क्या? नहीं कहा था। क्यों? उन्हें पता, निश्चिंत थे, जंगल में रहने की आदत है। क्या बचपन में कहाँ रहे? जंगल में रहे, गुरुकुल में रहे, झोपड़ी में रहे, तो उन्हें अभ्यास था। जाते समय ये टेंशन नहीं थी कि जंगल में कैसे रहेंगे। जंगल मिला है तो जंगल में रह लेंगे, महल मिला है तो महल में रह लेंगे। आज तो एक तीर्थ यात्रा पर भी जाएं और एसी कमरा ना मिले, लड़ लेते। तुमने इतनी व्यवस्था भी नहीं करी, तुम्हें पता नहीं है कि कम से कम यात्री आएगा तो एसी कमरा तो बनवाने चाहिए थे, कम से कम एसी तो लगवाने चाहिए थे। मतलब एक बार बहुत पहले की बात है कि एक व्यक्ति आया, उसको एसी कमरा उस समय थे नहीं, शुरू में बनने का समय चल रहा था, उसमें कमरे बने ही नहीं थे, केवल वही 2-3-4 कमरे जो बने थे वही वाले थे। अब वो आया तो एकदम उसको ने देखा यहाँ तो एसी नहीं है, उसे तो इतना तेज गुस्सा आया। उसने कहा अरे मैं ये क्या कर रहा हूँ, अरे तो ये बन रहा है, मैं गुस्सा काहे को कर रहा हूँ? गुस्सा कैसे आया? संस्कार। गुस्सा कैसे आया? संस्कार। हर जगह एसी चाहिए, वो संस्कार उभर के आए और उसको क्रोध आ गया। उसने खुद को शांत किया, अरे अभी तो तीर्थ बन रहा है, अभी एसी कमरे की कैसे उम्मीद कर सकते हैं। मतलब बचपन से लेके 8 वर्ष तक तो कपड़े नहीं पहने और उसके बाद उनने दीक्षा ले ली। पहले के समय में कपड़ों की इतनी फैशन नहीं थी, ये तो अब है कि आने के पहले लपेटने की पूरी तैयारी होती है, आते ही लपेट दो, प्लास्टिक से लपेटो, इससे लपेटो। प्लास्टिक वो पहनाते ना आजकल बच्चों को कि शू करें और वो करें, तो उससे बीमारियां और हो जाती हैं, क्योंकि जिससे हवा पास नहीं, जिससे पानी पास नहीं हो रहा है उससे हवा पास नहीं हो रही। क्या? जिससे पानी पास नहीं हो रहा उससे हवा भी पास नहीं होगी, और जब शरीर को हवा नहीं मिलेगी तो उतनी जगह उसकी निश्चित है, आज उसका रिजल्ट आज ना मिले, आगे जाके मिले, लेकिन मिलेगा जरूर। ऐसे ही उसे ऐसे गद्दे पर लिटाते जिसमें नीचे प्लास्टिक लगी होती है, यदि उसके शरीर को टच नहीं कर रही है तो कोई बात नहीं है, जो गद्दा उसका यदि शरीर को स्पर्श नहीं कर रहा है और उसने कपड़े पहने हुए हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन यदि डायरेक्ट उस पर लेटता है तो वो भी नुकसान करता है। तो शरीर, आजकल के शरीर बचपन से ही खराब हो जाते। तो पहले जो बचपन में इतनी तैयारी नहीं होती थी, वह ठीक है, एक दो लंगोट सिल के रख ली, थोड़ा सा जबला सिल के रख लिया, बस ठीक है। और अब तो बाजार जाएंगे, उसके हिसाब के कपड़े लाएंगे, उसके हिसाब का ये लाएंगे, उसके हिसाब के हैं शूज आ जाएंगे, उसके शरीर को बेचारे को हवा ना लगे कहीं से। हालांकि छोटे बच्चों को सर्दी ज़्यादा लगती है और उन्हें सर्दी से बचा के रखना भी चाहिए, ये अच्छी बात है, लेकिन जो प्लास्टिक के कपड़े हैं वो नहीं पहनाना चाहिए, वो तुम अपनी सुविधा के लिए पहनाते हो। हाँ, पहले कहा जाता था ना, माँ गीले में सो जाती थी, बच्चे को सूखे में सुलाती थी। आजकल की माँ काय को सोने वाली गीले में, वो तो कहेगी तू गीले में सो, गीला किया पड़ा रहे रात भर, इसी में सुबह साफ करूंगी मैं, और हमारा गद्दा भी गंदा मत करना। हाँ, गद्दा भी गंदा नहीं होना चाहिए, ऐसे ही है ना। तो पहले जन्म के पहले इतनी तैयारियां
नहीं होती थी। पहले तो एक सामान्यतः जन्म होता था, सामान्यतः उसका रिएक्ट किया जाता था, सब चीज़ें सामान्य होती थी। अब तो हर कमरे में बच्चों के चित्र लग जाएंगे, हर कमरे में ये हो जाएगा, पूरा घर बच्चों में हो जाएगा, लगेगा भगवान को नहीं याद करेंगे भाई कि चलो सारे कमरे में भगवान की फोटो लगा दें, ताकि जो इसके गर्भ में बच्चा है वो भगवान की फोटो देखेगी तो कम से कम उसके मन में अच्छी भावनाएं जन्म लेंगी, उसका मन प्रसन्न रहेगा, भगवान को देख के शुद्ध रहेगा। नहीं, सारे घर में बच्चों की फोटो लगा देती है कि बच्चे को देख भाई तू। अब अभी 9 महीने पहले से देखो और उसके बाद जो आया फिर उसको देखो। भगवान तो गए एक तरफ, जहां से सुख मिलना है तुमने सुख के सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। सुख के सारे रास्ते, अब सोचो सुख नहीं है, सुख नहीं है तो कहां से आए सुख? तुमने भगवान को सारे घरों से उठा के एक छोटे से कमरे में डाल दिया है, या एक अलमारी में रख दिया है और उसको बंद और कर दिया है ताकि उसकी जो हवा है ना वो भी ना लग जाए आपको। तुम सुख को तो ताला लगा के बंद करके रखते हो, जिनवाणी को तो बंद करके रखते हो। अब जिनवाणी को खोलो तो उसकी कुछ वर्गणाएं तुम्हारे घर में आए, कुछ पढ़ो, कुछ उसमें से स्वाध्याय करो, कुछ विनती पढ़ो, कुछ मेरी भावना पढ़ो, कुछ दुखहरण विनती पढ़ो, कुछ भक्तांबर पढ़ो, कुछ वैराग्य भावना पढ़ो, उसमें से कुछ बैठ बैठ के अपने घरों में पढ़ो तो कुछ वर्गणाएं पुण्य की फैलें। अब घर में तुमने सब चीज में तो ताला लगा के रख दिया, पुण्य के चीजों में जो सुख देने वाली थी, और जो दुख देने वाली हैं उनको सारे घर में फैला दिया है। ऐसे ही है। तो पहले के समय मैं बता रही थी कि एक आचार्य ऐसे हुए हैं जिन्होंने कपड़े जीवन में पहने नहीं है। जन्म हुआ, हो सकता है उनका जन्म गर्मी में हुआ हो, है? मार्च अप्रैल में हुआ हो, तो 3 4 5 महीने तो गर्मी के निकल गए। उसके बाद फिर उतना घर में मजबूत शरीर पहले से ही होता था। माँ जब जन्म देती थी तो उसके जन्म देने के पहले तक काम करती थी, रेस्ट नहीं करती थी, चक्की भी चलाती थी, पानी भी भरती थी, हैं, सारे काम करती थी, रोटी भी बनाती थी, झाड़ू भी लगाती थी, सारे काम करती थी। अब तो पेट में आते ही वो रेस्ट, बेड रेस्ट, बेड यानी आते ही बेड रेस्ट, ना करे तो भी गड़बड़ हो जाती है। अब जो आते ही माँ को आराम कर रहा है वो आके क्या काम करेगा? वो क्या तुम्हारी सेवा करेगा? जिसने माँ को ही आराम दे दिया है भाई तू अब सो जा, अब वो जागा हुआ पैदा होगा क्या? वो भी रेस्ट वाला होगा। मम्मी जरा एक गिलास पानी देना, मम्मी जरा मेरे लिए शिकंजी बना देना, मम्मी जरा मेरा बस्ता उठा देना, मम्मी जरा मेरा होमवर्क कर देना, मम्मी जरा मेरा पेन दे देना। हाँ, दिन भर ऑर्डर चलाएगा क्योंकि वो रेस्ट करके आया है। और पहले के समय के बच्चे मजबूत होते थे, ना कैल्शियम की कमी, ना कोई कमी, कुछ नहीं होता था, मजबूत होते थे। तो उसके बाद उनका धीरे धीरे वो बड़े होते चले गए, कपड़े पहने नहीं। पहले के समय पहले ही बताया, पहले इतने ना टेलर होते थे, ना इतने कपड़े बनाने वाले होते थे। गांव में भूला भटका कोई एक आध बनाने वाला होता था। पहले कपड़े ऐसे पहने जाते थे जो बांधने वाले होते थे, बस गांठ लगाई काम खत्म, ऐसे कपड़े पहनते थे ज्यादातर। तो उनने कपड़े नहीं पहने पहले 8 वर्ष तक, वैसे खेल लेते थे। पहले शर्म भी नहीं आती थी, इतने बच्चे नंगे घूमते रहते थे, कोई सेम करने वाला नहीं था। अब तो वो जरा सा कपड़े उतारे तो बस सारे सेम। वो तो बिना कपड़ों के घूमना चाहता है और बाकी लोग सेम करके कपड़े पहना देते हैं। ऐसे ही हो रहा ना। तो 8 वर्ष तक उन्होंने कपड़े नहीं पहने और 8 वर्ष में उन्होंने दीक्षा ले ली। ऐसे थे हमारे आचार्य जिनसेन स्वामी। कौन थे? आचार्य जिनसेन स्वामी, जिन्होंने अपने जीवन में कपड़े नहीं पहने। तो बंधुओं, चर्चा तो अभी पूरी नहीं हुई और समय हो गया। नहीं, समय तो जितने में होना हो उतने में होता है, लेकिन जो चीज तुम्हें अच्छी लग रही है उस चीज के समय का पता नहीं चलता है। अभी कोई तुम्हारे घर में
अभी तुम्हारे घर में कोई तुमसे आधा घंटा तक लगातार बोलता रहे, क्या होगा? है, चुप हो जा भाई, बहुत देर हो गई, कान दुखने लगे, सिर और दुख जाएगा अभी। तो जो चीज अच्छी लगती, रुचि है जिसमें, ज्ञान की चीज है, ज्ञान अच्छा लग रहा है आपको, इसलिए आपको ये समय कम लग रहा है। नहीं तो आधा घंटा तो बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है। चलिए मैं 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। बरसात में नमी का, रहने के लिए जमी का, और जीवन में कभी कपड़े ना पहनने में आचार्य जिनसेन स्वामी का बड़ा ही महत्व है। वारों में मंगल का, पहलवानों में दंगल का, और रहने के लिए जंगल का, बड़ा ही महत्व है। सिर दर्द में बाम का, सिर दर्द में बाम का, सुबह के बाद शाम का, और भगवानों में श्री राम का। बड़ा ही महत्व है। गाँव में हट का, वृक्षों में बट का, और श्री राम की मुस्कुराहट का, जंगल जाते समय मुस्कुराहट का। बड़ा ही महत्व है। बच्चों में फीता का, किताबों में गीता का, और सतियों में सीता का। बड़ा ही महत्व है। हीरे के कण का, सोचने के लिए मन का, और राम के भाई लक्ष्मण का। बड़ा ही महत्व है। गुड़गांव, सुधरने में भाव का, मनुष्यों के प्रभाव का, और आने वालों में गुड़गांव का। बड़ा ही महत्व है। भोजन में बड़ा का, गर्मी में घड़ा का, और आने वालों में हावड़ा का। बड़ा ही महत्व है। खातौली, कोयल की बोली का, कोयल की बोली का, शिखरजी में डोली का, और आने वालों में खातौली का। बड़ा ही महत्व है। आम की बौर का, नेता के दौर का, और आने वालों में इंदौर का। बड़ा ही महत्व है। त्रियंचों में बिल्ली का, डंडा में गिल्ली का, और आने वालों में दिल्ली का। बड़ा ही महत्व है। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में उदयपुर का। बड़ा ही महत्व है। सावन की घटा का, रसोई में पटाखा, और आने वालों में कोटा का। बड़ा ही महत्व है। कल बम्बई वाले आए थे जो जहाजपुर जा रहे थे, महीनों में मई का, रजाई में रुई का, और आने वालों में बम्बई का। बड़ा ही महत्व है। दिखाने में झंडी का, झंडी में डंडी का, और आने वालों में रामगंज मंडी का। बड़ा ही महत्व है। घड़ियों में घड़ी में टिक टिक का, नहीं होने में चिक चिक का, और आने वालों में नासिक का। बड़ा ही महत्व है। जीवन में जरा का, रहने के लिए धरा का, और आने वालों में पदमपुरा का। बड़ा ही महत्व है। मिठाइयों में मावा का, नहीं करने में दावा का, और आने वालों में आवा का। बड़ा ही महत्व है। बोलिए 24 भगवान की जय। सुन लो करुण पुकार, मैं हूँ तेरी दर्श दीवानी, मैं हूँ तेरी दर्श दीवानी, दर्शन दो एक बार, सुन लो करुण पुकार। ओ बाबा अब तो भक्तों की सुन लो करुण पुकार। क्या अपना क्या तेरा मेरा जग है झूठा सपना, जब आता है वक्त बुरा खो जाता हर एक अपना। तू ही है एक सच्चा साथी, तू ही है एक सच्चा साथी, तेरी ही है दरकार, सुन लो करुण
अद्भुत बेला पे आप सभी को मेरा जय जिनेन्द्र। मुनीश्वरनाथ भगवान को त्रिकाल बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इस अतिशय क्षेत्र पे आके बहुत आनंद आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि कहीं स्वर्ग में आ गए हैं और इसी तरह अनुभूति मिलती रहे। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ऐसा सुखमय आनंद देता रहे और इस तरह बार बार आपके दर्शन मिलते रहे और मन की जिज्ञासा पूरी नहीं हो रही प्रभु की मूर्ति को देखते हुए, ऐसा लग रहा है कि बार बार मूर्ति को निहारते रहे। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु। बोले जहाजपुर वाले बाबा की जय। मुनीश्वरनाथ भगवान की प्रतिमा एक साक्षात ऐसा लगता है कि हम इसके सामने ही बैठे रहें और यहीं मंदिर पे ही रहें। ऐसे हम पांडिचेरी से आए हैं, हमारा पूरा परिवार पांडिचेरी से इम्फाल से आया हुआ है। ये हमारे ब्याई जी साहब और बहन जी साहब हैं और ये हमारी नई बहू है। 26 तारीख को इनकी शादी हुई है। इसके उपलक्ष्य में हमने यहाँ पे जो भी दान पुण्य करना है वो किया है और मुनीश्वरनाथ भगवान का आशीर्वाद लिया है। हम सबको मुनीश्वरनाथ भगवान आपके शरण में बार बार बुलाएं। जय बोलो मुनीश्वरनाथ भगवान की जय। जय जिनेन्द्र बंधुओं, एक इतिहास रचा गया जिसके साक्षी आप और हम सब बने। जब से मुनीश्वरनाथ भगवान भूगर्भ से प्रकट हुए, हजारों लाखों लोगों के साथ में अतिशय हुआ और बाबा के भक्तों की संख्या दिनों दिन बढ़ती गई। बंधुओं, 2023 की महावीर जयंती को मुनीश्वरनाथ भगवान को प्रकट हुए पूरे 10 वर्ष होने जा रहे हैं। इस उपलक्ष्य में एक स्वस्ति धाम अभिनंदन ग्रंथ का प्रकाशन हो रहा है। जो जो भक्त यहाँ पर आए हैं, जिन्होंने मुनीश्वरनाथ भगवान के दर्शन किए हैं, शांति धारा की है, या जिन्होंने टीवी के माध्यम से अभिषेक देख करके, शांति धारा देख करके जिनके साथ में जो अतिशय हुआ है, वो अपने शब्दों में लिख करके यहाँ पर भेज सकते हैं। आप जहाज मंदिर की सुंदरता को और भगवान के अतिशय को एक सुंदर शब्दों में लिख करके लेख के रूप में यहाँ पर भेजें। अपने परिवार की फोटो भी भेजें। उसका प्रकाशन उस स्वस्ति धाम अभिनंदन ग्रंथ में किया जाएगा। तो आप अपनी सूचना स्वस्ति धाम पर दे सकते हैं। धन्यवाद। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। कपूर बाती से ज्योति को जला के, प्रभुवर के चरणों में शीश को नवा के। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान,
एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरस, सरल व सुबोध करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 98683 45768।